तो आज का आपका टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन एंड एल्कीन। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि एल्केन कैसे बनता है और एल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एल्केन का सिंपल सा मीनिंग है कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और एल्कीन का सिंपल सा मीनिंग है कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड हुआ तो एल्कीन, सिंगल बॉन्ड हुआ तो एल्केन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। मतलब सबसे पहले हम देखने वाले हैं सी सिंगल बॉन्ड सी। चलिए, अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली रिएक्शन आपको यहाँ पे दे रखी है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हम उन्हें कहते हैं अनसैचुरेटेड, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है तो हम उन्हें कहते हैं सैचुरेटेड। मतलब हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने हैं जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो, क्योंकि हमें एल्केन बनाने हैं। एल्केन का मतलब भी वही है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड। मतलब यहाँ पे एल्कीन से एल्केन बना रहे, दिस इज एल्केन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, छोटा सा रिडक्शन कर दो पैलेडियम की प्रेजेंस में, बन जाएगा एल्केन। चलिए नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है, एल्काइल का मतलब ये एल्काइल ग्रुप, हैलाइड का मतलब ये हैलोजन ग्रुप। तो एल्काइल हैलाइड की जब मैं रिडक्शन करूंगा जिंक से, डाइल्यूट HCl से, तो बन जाएगा एल्केन। एल्केन का मतलब CH4 बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आपको दे रखी है वुड्स रिएक्शन। तो देखिए वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले आपको लेना है 2 मोलिक्यूल ऑफ CH3Br। दिस इज CH3Br, दिस इज CH3Br। तो 2 बार CH3Br लिया, साथ में रिएक्शन कराई 2Na से, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हमारे पास बन गया एल्केन। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड का मतलब हो गया एल्केन बन गया। चलिए, तो ये थी वुड्स रिएक्शन जहां पर हमने CH3Br के 2 मॉलिक्यूल लिए, 2 Na के मॉलिक्यूल लिए, और यहाँ पर बना दिया CH3CH3, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड एल्केन बन गया। उससे पहले हमने रिडक्शन कराया था हमने एल्काइल क्लोराइड का, या फिर आप बोल लो एल्काइल हैलाइड का। हैलाइड मतलब हैलोजन, हैलोजन में हमने क्या लिया, क्लोरीन, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ एल्काइल क्लोराइड। तो एल्काइल हैलाइड का जैसे हमने रिडक्शन कराया था इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और डाइल्यूट HCl, तो हमारे पास बन गया CH4। CH4 का मतलब होता है कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, और जो चारों हाइड्रोजन कार्बन के साथ है वो सारे सिंगल बॉन्ड में हैं, दैट्स व्हाई इट इज एल्केन। ये जो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है, यहाँ पर सारे हेलोजन रिएक्ट करेंगे, फ्लोरीन नहीं रिएक्शन देगा। हेलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब रिएक्शन देंगे, बस फ्लोरीन रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था इसको हमने सैचुरेटेड बनाया, मतलब एल्कीन से एल्केन बनाया, क्योंकि हमें बनाना ही एल्केन है। तो पहली रिएक्शन के बाद दूसरी हमने देखी एल्काइल हैलाइड से, जहां पर जिंक और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई, पर ये जो रिएक्शन है ये फ्लोराइड आयन नहीं देता। क्लोराइड देगा, ब्रोमाइड देगा, आयोडाइड देगा, पर फ्लोराइड नहीं देगा। उसके बाद हमने देखा वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, CH3Br, और CH3Br के 2 मॉलिक्यूल है यहाँ पर, एक और ये 2, और यहाँ पर क्या होता है, ये CH3 ये CH3 दोनों आपस में सिंगल बॉन्ड बना के अलग हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में से हमें क्या करना है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड COO, ठीक है, यहाँ पे Na पॉजिटिव लगा रखा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जैसे ही मैं NaOH के साथ कराऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, आई रिपीट, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर बन जाएगा अगेन CH4, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट इज कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। यहाँ पर भी आपको सेम लेना है, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। यहाँ पर आपको पानी के साथ रिएक्शन करानी है, और जैसे ही आप पानी के साथ रिएक्शन कराओगे आपको मिलेगा CH3CH3, मतलब ये बन गया एल्केन।
ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सोडियम एसिटेट से एल्केन बनाया जिसको हम बोलते हैं कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हमने कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से बनाया, डी कार्बोक्सिलेशन से बनाया, उससे पहले हमने वुड्स रिएक्शन से बनाया, फिर हमने रिडक्शन कराया जिंक और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, उससे पहले हमने इथीन से बनाया, एक और एक दो, दो कार्बन मतलब एथ, और एल्कीन है इसलिए इथीन। चलिए अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। अभी तक तो हमने एल्केन्स बनाए, अब हम देखने वाले हैं कि एल्कीन कैसे बनता है। तो एल्कीन सबसे पहले आप देख लो यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ो और डबल बॉन्ड बनाओ। तो जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेंगे और डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड का मतलब होता है एल्कीन, तो बन गया एल्कीन। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, एल्काइन। तो एक बॉन्ड हटाओ डबल बॉन्ड बनाओ, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हटाओ डबल बॉन्ड बनाओ, तो बन गया आपका एल्कीन। ठीक है, तो ये बना आपका एल्कीन। और एल्कीन को सिस एल्कीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आर आर सेम साइड में है, इस तरह से। अगर ये आर एक यहाँ होता और एक यहाँ होता, इस तरह से अपोजिट होता है ना, तो ये ट्रांस हो जाता। पर आप देख सकते हैं ये एक ही तरफ है, ये आर आर एक ही तरफ है, ये एच एच एक ही तरफ है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ सिस एल्कीन। सिस का मतलब सेम साइड। नाउ सेकंड हम देखेंगे बर्च रिडक्शन। तो देखो जब आप फोर्थ सेमेस्टर में आओगे तो बर्च रिडक्शन आपको 10 मार्क्स में पढ़नी है, मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ कंप्लीट पढ़ना है। पर अभी तो सिर्फ आपको नाम याद रखना है, रिएक्शन याद रखनी है कि बर्च रिडक्शन में होता क्या है। जो बर्च रिडक्शन होता है उसमें सी ट्रिपल बॉन्ड सी जो है सी डबल बॉन्ड सी में कन्वर्ट होता है और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म बनती है। ट्रांसफॉर्म का मतलब है एक आर इस तरफ एक आर इस तरफ, इस तरह से ट्रांस, एक एच इस तरफ एक एच इस तरफ, इस तरह से ट्रांस। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही पोजीशन में है, ये आर है और ये एच है, और नीचे आप देख सकते हैं ये ट्रांस पोजीशन में अपोजिट में, एक इस तरफ है एक इस तरफ है। तो दिस इज द बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में आपको क्या करना है, एल्काइन से एल्कीन बनाना है, और जो एल्कीन बर्च रिडक्शन में बनता है वो ट्रांस एल्कीन बनता है। और यहाँ पर जो रिएजेंट काम आते हैं वो इस तरह से याद रखो आप। एक बात बताओ, बर्च सुन के आपको बर्ड याद नहीं आ रही क्या? और बर्ड कहाँ उड़ती है, हवा में उड़ती है ना, नाली में थोड़ी ना उड़ती है। तो यहाँ पर ऐसे याद रखो, ना ली, ना का मतलब सोडियम, ली का मतलब होता है लिथियम। यहाँ पे आपको क्या लिक्विड अमोनिया दे रखा है, लिथियम भी यूज होता है, तो सोडियम लिथियम ऐसे याद रख लो, नाली। ओके, तो बर्च रिडक्शन में क्या याद रखना है, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, और जो डबल बॉन्ड बनता है वो ट्रांसफॉर्म में बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन इज इथाइन। इथाइन का आपने वापस रिडक्शन करा दिया, बन गया इथीन। ओके, तो इथाइन के रिडक्शन से, बर्च रिडक्शन से, और सबसे पहले एल्काइन से, जिसमें हम डालेंगे लिंडलार कैटेलिस्ट। नाम याद रख लो बस, ज्यादा जरूरी नहीं है आपको सब कुछ पढ़ना, क्योंकि ये फोर्थ सेम में पढ़ोगे आप आराम से, नेम रिएक्शन है वहां पे काफी। चलिए नेक्स्ट है हमारा एल्काइल हैलाइड से भी हम एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखिए एल्काइल हैलाइड से हम एल्कीन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने बना दिया यहाँ पे एल्काइल हैलाइड। हैलाइड का मतलब ये हैलोजन ग्रुप हमने जोड़ दिया, एक्स ग्रुप हमने जोड़ दिया, और इस एक्स ग्रुप का मतलब है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले लो। तो जब हमने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH और हीट कराया, तो बन गया एल्कीन। तो एल्काइल हैलाइड से भी आप, दिस इज द हैलाइड ग्रुप, इस एल्काइल हैलाइड से भी आप एल्कीन बना सकते हो। चलिए लास्ट रिएक्शन देखिए, विस्नल डाइहैलाइड। विस्नल डाइहैलाइड इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए एक होता है जेम डाइहैलाइड, एक होता है विस्नल डाइहैलाइड। तो विस्नल का क्या मतलब होता है कि जो हैलोजन है वो आसपास वाले कार्बन पे हो, एक हैलोजन इस वाले कार्बन पे, दूसरा हैलोजन इस वाले कार्बन पे, तो एडजस्टेंट, आसपास वाले को क्या बोलते हैं, एडजस्टेंट। अगर एडजस्टेंट कार्बन पे है, आसपास का मतलब होता है एडजस्टेंट, तो अगर एडजस्टेंट कार्बन पे हेलोजन है तो हम उसको बोलेंगे विस्नल। और अगर सेम कार्बन पे, सपोज यहीं पे हेलोजन है और नीचे भी इसी पे हेलोजन है, अगर सेम कार्बन पे है तो हम बोलेंगे जेम, और अगर अलग अलग कार्बन पे है तो हम बोलेंगे विस्नल। तो जेम का मतलब सेम कार्बन और विस्नल का मतलब दो अलग अलग, तो एक कार्बन दो कार्बन दोनों पे हेलोजन है। तो हेलोजन जो है अगर अलग अलग कार्बन पे है, एडजेसेंट कार्बन पे है, तो हम उसे बोलेंगे विस्नल डाइहैलाइड। तो विस्नल डाइहैलाइड में, डाइहैलाइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो हैलाइड ग्रुप है, एक ये रहा एक ये रहा। तो विस्नल डाइहैलाइड में जब मैं रिडक्शन कराऊंगा, जब मैं अल्कोहल की प्रेजेंस में उसको हीट दूंगा, तो वहां पर भी एल्कीन बनेगा। लास्ट है आपका एथेनॉल में से पानी निकाल के भी आप एल्कीन बना सकते हैं। दिस इज एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH।
तो C2H5OH को मैंने यहाँ पे खोल के लिख दिया। आप सीधा ऐसे लिख दो एथेनॉल C2H5OH। तो जैसे ही C2H5OH की आप रिएक्शन कराओगे कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट की प्रेजेंस में, तो बनेगा इथीन। क्या बनेगा? इथीन। तो यहाँ पे हमने देखा एक इथीन यहाँ बना दिया हमने, ठीक है। किससे बनाया? एसिडिक डिहाइड्रेशन से एथेनॉल का डिहाइड्रेशन कर दिया, पानी निकाल दिया। फिर विस्नल डाइहैलाइड से हमने बनाया एल्कीन। उससे पहले हमने एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाया। उससे पहले हमने इथाइन से बनाया, और इथाइन से पहले हमने बर्च रिडक्शन से बनाया, और बर्च रिडक्शन से पहले हमने एल्काइन से बनाया, जिसमें C ट्रिपल बॉन्ड C जो है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, पर यहाँ पे सिस फॉर्म में हो रहा है, और यहाँ पे लेंडलार कैटेलिस्ट डाल रहे हैं। तो ये एल्कीन था और ये एल्केन था। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन एंड एल्कीन।